कैडेट कॉलेज बिटारो नौजवानों की किरदार साजी और तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मुनफरिद मकाम रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज बिटारो की 63वीं योम वालिदैन तकरीब से खिताब। कहा, टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से तरक्की मुमकिन है। मुल्क की खुद मुख्तारी और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की कदर की जानी चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत सबकी अव्वलीन तरजीह है। कैडेट कॉलेज बिटारो की तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस कानून पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम ने आबिदा परवीन समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों पर आयद एतराज़ात दूर करते हुए फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए तमाम कब्जे फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए रिमार्क्स दिए। हुकूमत को बता दीजिए, अगर कानून बरकरार रहा तो जाती उमरा भी आधे घंटे में खाली हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी के खिलाफ इंटरपोल का जारी करदा रेड नोटिस मनसूख। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तमाम तहकीकात खत्म करने की तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जुल्फी बुखारी की हवालगी के लिए जमा करवाई गई दरख्वास्त इंटरपोल ने मुस्तरद कर दी। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के वकला को और साल किए गए खत में वाज़े किया कि पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा मालूमात और शवाहिद का तफसीली जायजा लेने के बाद रेड नोटिस मनसूख करने का फैसला किया। मुल्क की मईशत में एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। तारीखी बुलंदी पर मौजूदा मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों की भरपूर एतमाद का मज़र। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर हो गए। मुल्क की दरामदी इस्लाहात 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त कई अहम इशारे देती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रही है। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब में कहा कि हुकूमत तमाम इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने में नाकाम रही। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। पंजाब भर में इस काले कानून के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। 15 जनवरी से मुल्क में बदल दो निज़ाम रेफरेंडम करवाएंगे। तवील इंतजार के बाद दिसंबर आखिर भीग गया। बलोचिस्तान और शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शाहराहें बंद। चमन में दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। गिलगित में शाहराह कराक्रम के मुलाद पर पड़ी और चलास के करीब लैंडस्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद। बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला और बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में भी दूसरे रोज बर्फबारी। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ेरी इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा। सयाहती मकामात की राबता सड़कें बंद। दयामर के बलाई इलाकों बाबूसर चौक, नांगा पर्वत, बटुगा नयाच और थोपाट में भी बर्फबारी जारी है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद। AQI 227 रिकॉर्ड किया गया। कराची का फहरिस्त में 7वां नंबर। माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। सऊदी अरब में मनुष्यात स्मगलिंग पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को फांसी दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 2 पाकिस्तानी शहरियों ने हेरोइन और दीगर मनुष्यात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाकर सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश की। अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद सजा पर अमल दरामद का शाही फरमान जारी। सिडनी बोंडाई हमला केस। बोंडाई बीच के जिंदा बच जाने वाले मुश्तबा शख्स को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया।
24 साला नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 15 इल्जामात शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुंडाई हमला आवरों ने हमले के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही तरबियत ली। दुश्मन पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, इस्राएली आर्मी चीफ की ईरान को धमकी। आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की हमास के साथ जंग शुरू हुई, लेकिन बाद में ईरान ने इसराइल के खिलाफ कुछ लोगों की माली और अस्करी मदद फराहम की और इसराइल को तबाह करने के मंसूबों के पीछे खड़ा रहा। मजीद कहा कि जहां भी ज़रूरत होगी हमला करेंगे और इसराइल दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई से कभी नहीं हिचकिचाएगा। गजा में इस्राएली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ बदस्तूर जारी। सेहूनी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों के नतीजे में मुतादिद फ़लस्तीनी जानों से हाथ धो बैठे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा इलाकों में इस्राएली फौज ने ऑपरेशन के दौरान एक कमसिन बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। उधर गजा शहर में इस्राएली बमबारी से पहले ही तबाहशुदा एक इमारत ज़मींपोश हो गई, जिसके मलबे तले दबकर 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा जंगबंदी माहदे के बाद से अब तक गजा में 46 खस्ताहाल इमारतें तबाह हो चुकी, जबकि सैकड़ों फ़लस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारी का सिलसिला जारी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूद बस्तियों की मंजूरी दे दी। यह मनसूबा वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस के साथ मिलकर पेश किया गया और इसका मकसद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि इसराइल की मुसलसल आबादकारी की पॉलिसी कशीदगी को बढ़ा रही है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन तक रसाई महदूद कर जा रही है और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को ख़तरे में डाल रही है। अमेरिका की वेनेज़ुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। वेनेज़ुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में लेने के लिए ताक़ुब शुरू कर दिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये गुज़िश्ता 2 दिनों में दूसरा जबकि 2 हफ्तों में कम अरसे में तीसरा ऑपरेशन है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका वेनेज़ुएला पर आयद पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ऐसे जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। कराची में आलमी किताब मेले का आज आखिरी रोज़। तालीमी, अदबी, मजहबी, साइंसी और बच्चों की किताबें दस्तयाब। मलेशिया, तुर्की, मिस्र और UAE समेत 17 ममालिक के पब्लिशर्स शामिल हैं। मेले में 329 स्टॉल्स मौजूद। तुलबा, असातिज़ा और क़ारीन किताबों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं।